आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और ये तमाम इन इंग्रेडिएंट्स के साथ तो इनका जायका बहुत ही उभर के आता है और इमली की चटनी तो इसके जायके को और भी ज़्यादा उजागर कर देती है, तो ज़रूर ट्राई करें। और हम बनाने लगे हैं आज काठियावाड़ी छोले और जिसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ले लिए है ये एक कढ़ाई, ऐड करेंगे 1 मग पानी, ये होगा तकरीबन 300 ml। ये मैंने चने बॉईल कर लिए थे और इनको मैंने बहुत अच्छा से बॉईल किया है। इनके पानी को भी आपने ज़ाया नहीं करना, उसका पानी भी आपने साथ लेना है। और ये हम ऐड कर देंगे अपने पानी के अंदर। चने मैंने रात भर भिगो दिए थे और उसके बाद मैंने इसे बॉईल करने रख दिया था सुबह, और बस ये मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। चने मैंने लिए हैं 1 पाव और इसके बहुत सारे काठियावाड़ी चने हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। इसको हमने अच्छा सा बॉईल देना है। देखिए चने मेरे बहुत सॉफ्ट हुए हैं और ऐसे ही हमने बॉईल करने हैं। और मैंने चने लिए हैं देसी चना जो होता है छोटा वाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का। इसके उबाल आने से पहले ही हम ये सारे मसाले जो मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है कुटा भुना जीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च ली है 1 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करनी है इसलिए मैंने कम ली है। मैंने लिया है 1 टीस्पून कुटा भुना धनिया, नमक लिया है 1 टीस्पून, ½ टीस्पून लिए मैंने हल्दी। सिर्फ हमारा कुटा हुआ जीरा इसमें ज्यादा जाएगा, तो ये सब चीजें भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है इसकी। ये देखिए चने इसमें उबाल आ चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच फूड कलर, जो जर्दे का कलर होता है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने 2 आलू लिए थे मीडियम साइज के, उन्हें कट कर लिया है और ये इसमें ऐड हो जाएंगे फुल बॉइल्ड करके। और ये इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप चख सकते हैं इसमें कि अगर आपको नमक कम लगता है या कोई भी चीज मसाला, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 2 हरी मिर्ची छोटे साइज की कट किए हैं और ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये बहुत अच्छा सा हमारे ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है आधा कप पानी में, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी और स्पून से चलाती जाऊंगी ताकि इसमें गुठलियां ना बने। देखिए कितनी अच्छी सी थिक सी ग्रेवी होना शुरू हो गई है हमारी। अब इसे 2 मिनट और पकाएंगे ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर पक जाए। इसको हो गए 2 मिनट और देखेंगे बहुत अच्छे से हमारे चने हो गए रेडी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और ऊपर से जो गार्निश हमने करनी होती है वो करेंगे। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी ये चॉप की हुई प्याज। प्याज को आपने इसी तरह बारीक करना है क्योंकि इसका टेस्ट ही उसमें आता है। थोड़े से टमाटर, ये भी बारीक चॉप किए हैं मैंने।
ये इमली की चटनी है, जो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी इमली की चटनी, इससे बड़ा अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। और ये है पुदीने और लाल मिर्च की चटनी, इससे बहुत मज़े का तीखा तीखा सा टेस्ट आएगा। इन सब के बाद हम ऐड करेंगे इसमें चाट मसाला। हो गए हैं हमारे ये काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसा कि काठियावाड़ी लोग बनाते हैं। और इसके साथ जब तक ये सारे लवाजमात नहीं होंगे इसका मज़ा नहीं आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।